आज के वीडियो में बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान महिला और पुरुष हैं जो संबंध यानी रिलेशनशिप में रह सकते हैं क्या, या कौन सा टाइम उनके लिए सेफ है, कौन सी पोजीशन उनके लिए सेफ है, किसको रिलेशनशिप नहीं बनाना और किस को रिलेशनशिप बना सकता है कौन सा कपल। इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो बिल्कुल बना सकते हैं। ये कमेंट्स आता है तो मैं जवाब देता हूँ, बिल्कुल बना सकते हैं, पर कुछ कपल को छोड़ के, यानी जिस महिला को प्रेगनेंसी के दौरान या तो पहले उससे कई बार मिसकैरेज हो चुका हो, या प्रेगनेंसी के दौरान उसको ब्लीडिंग हो रही हो हैवी, या डॉक्टर ने उसको मना किया है कि आपको ब्लीडिंग है तो आपको परहेज में रहना है, तो या किसी को स्ट्रिक्टली बेड रेस्ट की कंडीशन बोला गया है तो उनको रिलेशनशिप नहीं बनाना, या जिनकी प्रेगनेंसी सेफ है यानी उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही प्रेगनेंसी में, जैसे ब्लीडिंग से रिलेटेड या उनका बच्चेदानी के मुंह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ओके चल रहा है, तो वो रिलेशनशिप बना सकते हैं। अब बात करें कि प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। इनमें से भी कौन सा सेफ रहता है? देखो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर शुरू के 3 महीने, फिर चौथे महीने से लेके 6 महीने तक सेकंड ट्राइमेस्टर, और 7वां 8वां 9वां महीना थर्ड ट्राइमेस्टर। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, शुरू के 3 महीने होते हैं, इसमें रिलेशनशिप में कपल रह सकता है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्रेगनेंसी से। क्योंकि प्रेगनेंसी से कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं होगी कि इस टाइम बेबी जो बनता है बहुत छोटा होता है। सिर्फ महिला को थोड़ी चिड़चिड़ी ज़रूर होती है क्योंकि उसको वॉमिटिंग या उसके कुछ हार्मोनल चेंज होते हैं, तो उसकी डिजायर थोड़ी कम होती है। तो अगर पुरुष डिजायर नहीं है महिला की तो वो रिलेशनशिप ना बनाएं, बाकी अगर महिला की डिजायर है तो वो रिलेशनशिप बना सकते हैं। शुरू के 3 महीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। या किसी महिला को कोई इन्फेक्शन नहीं है, शुरुआत के दिनों में बार बार महिलाएं पेशाब जाती है, उसको मिक्सचुरेशन की प्रॉब्लम रहती है, पर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो रिलेशनशिप में रह सकते हैं। यानी शुरू के 3 महीने जो मोस्टली महिला और पुरुष जो पोजीशन यूज करते हैं, मिजनरी पोजीशन जो यूज करते हैं, तो वो सेफ है। यानी महिला नीचे रहती है और पुरुष ऊपर रहता है, तो वो पोजीशन बिल्कुल सेफ है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर आता है कि सेकंड ट्राइमेस्टर, यानी चौथे महीने से लेके 6ठे महीने तक, 7वें महीने तक, इस दौरान रिलेशनशिप बहुत ही सेफ होता है। क्योंकि इस दौरान जो क्या होता है कि जो बच्चा माँ के पेट में यूट्रस के अंदर होता है और एक थैली होती है, उसके अंदर पानी होता है जिसको हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में एमनियोटिक फ्लूइड अच्छे से बन जाता है, तो बच्चे को बाहर से कोई भी चोट लगने का खतरा बिल्कुल भी खत्म हो जाता है। क्योंकि पानी के अंदर और जो यूट्रस की दीवार है वो भी 3 लेयर की होती है, मजबूत होती हैं, और उस पानी में क्या होता है कि जल्दी से धक्का नहीं लगता। तो जो सेकंड ट्राइमेस्टर हम बोलते हैं, चौथे महीने से लेके 5वां 6ठा, और वैसे तो 7वां महीना है जो थर्ड ट्राइमेस्टर में चला जाता है, पर फिर 7वां महीना भी सेफ है। इन दिनों अगर कपल रिलेशनशिप में रहता है यानी वो संबंध बनाता है, तो वहाँ भी बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सेकंड ट्राइमेस्टर में। अब सेकंड ट्राइमेस्टर में आप थोड़ा सा अवॉइड करना ही चाहते हैं, तो आप जो मिजनरी पोजीशन होती है, यानी महिला नीचे होती है, पुरुष उसके ऊपर होता है, तो वो आप अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा, इस दिनों अवॉइड करना भी चाहिए। सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि अगर महिला पीठ के बल लेटेगी तो उसकी बीपी थोड़ा कम हो सकता है उसका, क्योंकि जो यूट्रस होता है उसका दबाव कमर पे आएगा। जो कमर के पास में एक बड़ी सी ब्लड वेसल्स होती है, उस पर दबाव बनता है, तो नीचे के हिस्से में ब्लड फ्लो कम होता है। अगर नीचे के हिस्से में ब्लड फ्लो कम होता है तो उस वजह से उस महिला को चक्कर भी आ सकता है, या उसको थोड़ा सा जी घबराना, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए महिला या और पुरुष कोशिश करें कि सेकंड ट्राइमेस्टर चौथे महीने से वो या तो करवट बदल के लें, है ना, जो रिलेशनशिप बनाएं तो दोनों करवट में हो, है ना, सीधा पीठ की बल महिला नहीं लेटे, और अगर महिला पीठ के बल लेटती भी है तो उसको दाईं तरफ पिल्लो लगाए, है ना, एक साइड पिल्लो लगा ले, जिससे एक साइड उनकी कमर उठ जाएगी, जिससे उनको क्या है कि पूरा कमर पे दबाव नहीं आएगा, तो निचले हिस्से का ब्लड फ्लो भी अच्छे से रहेगा। सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर कोई है काउ गर्ल पोजीशन यूज कर सकती है, यानी पुरुष नीचे होता है और महिला ऊपर होती है, तो ये पोजीशन सेफ है।
इस दिन दोनों वो पेट भी बीच में नहीं आएगा और ये पोजीशन बनाएंगे तो रिलेशनशिप में बच्चे को कोई खतरा नहीं होगा। फिर आता है डॉगी पोजीशन, जो महिला आगे होती है पुरुष पीछे होता है, यानी एक डॉगी स्टाइल होती है, तो वो भी सेफ है। यानी थर्ड ट्राइमेस्टर से पहले सेकंड ट्राइमेस्टर जो आता है, इनमें आप मिजनरी पोजीशन को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। बाकी आपको जो भी सूटेबल पोजीशन लगे, यानी हो सकता है कि बेड के कॉर्नर पे महिला हो और पुरुष नीचे खड़ा हो, ये नेट पे देख सकते हैं ऐसी पोजीशन। तो आप वो चीज़ यूट्यूब पे मैं थोड़ा सा खुल के नहीं बता सकता। तो इसमें क्या हो सकता है कि जो महिला है वो पीठ के बल ना लेटे, वहाँ भी थोड़ा सा आपको कमर में राइट साइड में आपको पिल्लो लगाना पड़ेगा, क्योंकि सुपाइन हाइपोटेंशन से बच सके, क्योंकि इस वजह से थोड़ा सा चक्कर आ सकता है। बाकी सेकंड ट्राइमेस्टर में महिला की जिज्ञासा होती है, तो मैं ये कहूँगा कि क्या होता है कि महिला की जिज्ञासा होती है और उन दिनों अगर जानबूझ के अवॉइड किया जाता है तो महिला के फिर स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा उनमें हार्मोनल और उनका जो माइंड स्टेटस है वो जरूर बना रहता है। या किसी महिला को डॉक्टर ने परहेज बोला है कि स्ट्रिक्टली बेड रेस्ट है, आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम है, तो आपको रिलेशनशिप नहीं बनाना, तो मैं उन पुरुषों को थोड़ी सी सलाह देना चाहूँगा कि उन दिनों ज़रूरी नहीं है कि आप रिलेशनशिप ही बनाएं, आप टाइम स्पेंड ज़रूर करें। देखो, प्रेगनेंसी के दौरान महिला के साथ टाइम स्पेंड पुरुष का बहुत ज़रूरी है। वो आपके बेबी पे भी इफेक्ट करता है, क्योंकि महिला का माइंडली हेल्थी रहेगी, अगर वो अपना पति की फील अगर महसूस करेगी तो वो हैप्पी रहेगी, तो वो हैप्पीनेस आपके बच्चे को ज़रूर मिलेगी। इस चीज़ को आप समझ के ज़रूर ध्यान में रखें। तो रिलेशनशिप अगर नहीं भी बनाने के लिए बोला है तब भी आपको साथ में रहना है, एक अच्छी टॉक कर सकते हैं, और भी तरह से रोमांस है बिना रिलेशनशिप के वो बरकरार रख सकते हैं। जिनको अवॉइड करने के लिए बोला है और जिनको अवॉइड नहीं करने के लिए बोला तो वो ज़रूर रिलेशनशिप में रहे, उसका बेनिफिट मिलता है आपके बेबी को भी और आपके महिला को भी। और पुरुष भी अगर साथ में रहेगा तो 9 महीने तक कोई भी आदमी रहना बहुत मुश्किल होता है एक कपल के लिए, तो इसलिए सेकंड ट्राइमेस्टर बहुत ही सेफ है, जिसमें आप अच्छे से रिलेशनशिप में रह सकते हैं। फिर आता है थर्ड ट्राइमेस्टर, जो 7वां महीना, 8वां महीना और 9वां महीना। तो मैं पहले एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ, 7वें और 8वें महीने में रिलेशनशिप बना सकते हैं, 9वें महीने में थोड़ा सा अवॉइड करें। 9वें महीने में अवॉइड करने के लिए इसलिए बोलता हूँ कि देखो, 7वें और 8वें महीने में अभी भी बच्चा ऊपर ही होता है ना, यानी आपके छाती की तरफ बेबी ऊपर ही घूमता रहता है, अच्छे से पानी होता है, तो बच्चे को कोई धक्का नहीं लगता, रिलेशनशिप आराम से बना सकते हैं। बस कोशिश करें कि ये सारी जो मैंने बीच में पोजीशन बताई है, काउगर्ल पोजीशन है ना, या डॉगी स्टाइल, तो ये थोड़ा सा क्या होता है कि महिला के लिए ये पोजीशन होना थर्ड ट्राइमेस्टर में 7वें, 8वें, 9वें महीने में थोड़ा सा उनको दिक्कत की बात होती है। तो उनको सपोर्ट के साथ में आप कर सकते हैं कि करवट जो पोजीशन होती है, यानी महिला आगे की तरफ होती है और पुरुष पीछे की तरफ होता है, यानी करवट वाली पोजीशन होती है, तो वो पोजीशन काफ़ी सेफ रहती है 7वें, 8वें महीने में। थोड़ा सा आपको भी एक रिलैक्स और बिल्कुल धीरे धीरे ये रिलेशनशिप आप बना सकते हैं, तो इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखें कि 7वें, 8वें महीने में आप रिलेशनशिप बना सकते हैं, और बहुत ज़रूरी भी होता है इन दिनों, बहुत ज़रूरी होता है। कहीं ना कहीं ये बेनिफिट पहुंचाता है, मानसिक तौर से महिला को बेनिफिट पहुंचाता है, तो बेबी को भी ज़रूर एक तरह से बेनिफिट होता है। अब आता है 9वां महीना। 9वें महीने में देखो, अवॉइड करने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि 9वें महीने में बच्चा नीचे की तरफ आ जाता है और बच्चे का सिर नीचे की तरफ आता है, तो बच्चेदानी का जो मुंह है वो खुलने की एक तरह से उस टाइम क्या होता है कि जो यूट्रस से और बच्चेदानी के मुंह पे जो रिसेप्टर्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन के रिसेप्टर्स होते हैं, वो थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं, और जो पुरुष का सीमन होता है उसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन पाया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं वो प्रोस्टाग्लैंडिन वहाँ तक पहुँचेगा तो थोड़ा सा वहाँ क्रैम्प आना या थोड़ा सा हल्के हल्के दर्द सा स्टार्ट कर सकता है, और बच्चेदानी को मुंह को खोलने की थोड़ी सी हेल्प कर सकता है। तो 9वें महीने में थोड़ा सा आप अवॉइड करें, उन दिनों रिलेशनशिप ना बनाएं। अगर आप बहुत ही डिजायर है और बनाना ही पड़ रहा है तो प्रोटेक्शन यूज करें, जिससे क्या है कि वो सीमन जाके ना मिले। और उन दिनों क्या है, बच्चे बेबी का सिर नीचे रहता है, यानी बच्चेदानी के मुंह पे सिर का प्रेशर रहता है, तो बच्चेदानी का खुलने का चांस ज़्यादा रहता है और फ्लूइड भी थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि लास्ट ट्राइमेस्टर में 8वें 9वें महीने में बच्चे का वजन बहुत तेज़ी से बढ़ता है और पानी कम होता जाता है और बच्चा ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो कोशिश ये करें कि 9वें महीने में अवॉइड कर सकते हैं। बाकी
1 से लेके 8 महीने तक आप रिलेशनशिप बना सकते हैं और रिलेशनशिप बनाने के भी बेनिफिट होते हैं। तो जिनको कपल को ये नहीं पता कि प्रेगनेंसी में रिलेशनशिप बनाए ना बनाए, तो वो बिल्कुल बना सकते हैं। सिर्फ एक अवॉइड करना है तो वो कर सकता है 9वें महीने में। फिर अगर किसी को प्रॉब्लम है, यानी ट्विंस बेबी है, ठीक है, या उनको पानी बीच में निकलना स्टार्ट हो गया, बच्चेदानी के मुंह से पानी निकल रहा है, या किसी का जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा प्रीविया यानी बच्चेदानी के मुंह पे लगा हुआ है, तो वो कोशिश उनको डॉक्टर ऑटोमेटिकली बोल देगा कि आपको रिलेशनशिप अवॉइड करनी है, तो वो अवॉइड करें। पर रिलेशनशिप अवॉइड करने का मतलब ये नहीं है कि महिला पुरुष दोनों दूर रहें, बात ना करें। वो बात कर सकते हैं, अच्छे से थोड़ा सा रोमांस कर सकते हैं। तो वो थोड़ी सी आप अगर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो प्रेगनेंसी के दौरान रोमांस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब रोमांस करते हैं तो बहुत चीज़ें हमारे शरीर में ऑटोमेटिक, बहुत से हार्मोन एक तरह से चेंजेज आता है, और वो चेंजेस की वजह से प्रेगनेंसी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। मैं हूं मिस्टर श्याम, एम्स हॉस्पिटल में। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।